नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन द्वारा ये डिमांड रेस की गई है और इवन एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जहां पर कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे खत्म कर रहा है और लगातार चाइना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर टैरिफ लगाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यूज नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली करने वाला है। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां पर कैपिटलिज्म है, सरकार चीज़ें डिसाइड नहीं करती, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ चीज़ें डिसाइड करती हैं। इनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिएगा, इनको अच्छा मार्केट चाहिएगा, जो कि भारत से अच्छा और क्या हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिस टास्क फोर्स द्वारा कहा गया कि भारत और यूएस के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है उसे 12 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर किया जा सकता है अगर इंडिया और यूएस की सप्लाई चेन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर जोड़ दें। यहां पर जो बात की जा रही है केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन की है। मतलब भारत सामान एक्सपोर्ट भी करे यूएस को, यूएस से कई सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत के अंदर मंगाए भी सही, साथ में दोनों जॉइंटली डेवलप भी करें। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, किस तरीके से भारत को ये चीज़ बेनिफिट कर सकती है, यूएस कितना बड़ा मार्केट है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी अनअकैडमी के सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर हमारे एजुकेटर आप लोगों को सीएस, सीसेट, जीएस, एसए, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे। इवन कॉमन ऑप्शनल कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनकी भी तैयारी आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी और गाइडेंस भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि रिलायबल है। 2023 के अंदर अनअकैडमी से टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने टॉप 10 में भी रैंक हासिल की है। और आप ध्यान से देख सकते हो कि ये केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आप लोगों की तैयारी के अंदर। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ही कंज्यूमरिस्टिक मार्केट है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बहुत ज़्यादा डिमांड में है और आप देख सकते हो आने वाले समय में ये डिमांड कम नहीं होने वाली है, बल्कि और उल्टा बढ़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भारी इंपोर्ट चाइना से होता था, अब इस चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल, चिप्स और बैटरीज के ऊपर ऑलरेडी बैन लगा दिया जा चुका है। बैन तो नहीं लगाया, सॉरी गलत शब्द यूज़ करा है मैंने। टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं। टैरिफ को लगभग 100% से बढ़ाया गया है, जिसके कारण से इन सामानों का इंपोर्ट करना अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिजनेसमैन को दिक्कत का सामना लग रहा है, क्योंकि महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो इंपोर्ट वगैरह ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड कम करती है, बट कैपिटलिस्टिक मार्केट होने के कारण प्राइस डिसाइड ज़्यादा करते हैं। ऐसी कंडीशन में चाइनीज प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन सारे प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपने सामान को भी चाइना के अंदर बनाता था, अब वहां से अपनी इंडस्ट्री को निकाल के चाइना +1 स्ट्रेटजी अपना रहा है। इन दोनों ही स्ट्रेटजी का बेनिफिट भारत को मिल सकता है, क्योंकि चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। भारत के अंदर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गुड का इंपोर्ट चाइना से होता है। ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं चाइना से डिपेंडेंसी कम करना, क्योंकि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, वो भी एक ऐसी कंट्री जो भारत के साथ में होस्टाइल है। ऐसी कंडीशन में चाइना को रिप्लेस करने में यूएस एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। हम यूएस के जरिए चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं और चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि चाइना द्वारा भी रिटेलिएटरी टैरिफ ऑलरेडी यूएस के ऊपर लगाए जा चुके हैं, जिसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रोडक्ट चाइना में भी महंगे हो रहे हैं।
तो इसलिए भारत का यहाँ पर सीधे सीधे बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं भारत भी कोई कम तो है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 10 में हम लोग नहीं है, पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कुछ प्रकार के गुड हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको हम भारी मात्रा में डेवलप करते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। यूएस के अंदर मोबाइल फोन वगैरह की डिमांड बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया। यहां पर ऐसी कंडीशन के अंदर भारत इन प्रोडक्ट को यूएस को सप्लाई कर सकता है, मतलब हम उनसे सामान ले सकते हैं, हम उनको सामान दे सकते हैं, इवन हम लोग सामान जॉइंटली डेवलप भी कर सकते हैं, वो भी इंडिया के अंदर। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के होने की वजह से दूसरी कंट्रियों को एज अ मार्केट के रूप में, एज अ प्रोडक्शन हब के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ढूंढ रहा है। भारत उससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चीप लेबर यहां पर देखने को मिलता है, बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक गुड के अंदर और तेजी से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड यूथ कौन करता है, हमारा यूथ। और दुनिया में सबसे बड़ी यूथ की आबादी है किसके पास, इंडिया के पास। साथ में भारत के अंदर जो भारत सरकार है उसके द्वारा भी प्रो बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, जहां पर मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति, पीएलआई, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एफडीआई नॉर्म्स, इन चीज़ों के जरिए हम प्रमोट कर रहे हैं दूसरी कंट्री की कंपनियों को कि वो भी भारत के अंदर आके सामान को प्रोड्यूस करें। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पूरी तरीके से इंटरेस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है फ्रेंड शोरिंग, और फ्रेंड शोरिंग के अंदर इंडिया को भी ऐड करने की बात की गई है। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है, देखो आपने सुना होगा ऑफ शोरिंग, मतलब अपने सामान को जो हमारे देश में बनते हैं उन सामान की सप्लाई चेन को किसी और कंट्री में ले जाना, ये होता है ऑफ शोरिंग। ऑन शोरिंग मतलब बाहर से सप्लाई चेन को वापस से अपनी कंट्री में लाना। वही फ्रेंड शोरिंग होता है कि पूरी सप्लाई चेन को ऐसे बनाना कि वो फ्रेंडली कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट हो। यूनाइटेड स्टेट्स ये कह ही रहा है कि हम फ्रेंडली कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाएं। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में मिलकर इस तरीके का काम कर सकता है। और वही मांग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार से कही जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडस्ट्री ऑलरेडी अलग अलग मार्केट ढूंढ रही है। कई सारी कंट्रीज और कई सारी कंपनीज आपस में एमओयू साइन कर चुकी है, जहां पर यूएस की कंपनियां ऑलरेडी वियतनाम, मैक्सिको जैसे देशों के अंदर ऑपरेट करने लग रही है। तो भारत भी इन इंडस्ट्री को भारत के अंदर अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर भारत ये अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है तो भारत के पास में कैपेसिटी है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी यूनाइटेड स्टेट की कंपनियां प्रोडक्शन करती है उसका 50% भारत में रिलोकेट हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास में इतनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डेवलप करने की, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऑलरेडी ताइवान द्वारा स्टेप जो है वो उठाए जा चुके हैं और ताइवान अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के लिए सप्लाई चेन को इंडिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की भी बारी है, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।